लेकिन आज हार हो गई है। नहीं, अब आप जीत हार, अब देखिए ना, बार बार जब हम सुबह से बात कर रहे हैं कि जीत हार भी पब्लिक इसी हिसाब से देख रही है कि अच्छा इसके इतने नंबर आए, उसके इतने नंबर आए, उसके इतने नहीं आए। अब दिख रहा है कि वो इतने नंबर नहीं थे, लेकिन आपने दावा दे दिया था और अब इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। अभय जी, अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो फ्लोर टेस्ट तो होता नहीं है, होता नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया है। देखिए किशोर जी, आज मुझे 2013 का लाल कृष्ण आडवाणी जी का वो पत्र याद आता है जिसमें कहते हैं कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की वो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं रही। कुछ लोग अपने निजी हित साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। प्रधानमंत्री जी, जीत की भूख ने देश का क्या हाल कर दिया। हाँ, कुछ जीत खड़ी की है आपने, मगर देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और संविधान की हार की बुनियाद पर आपने कुछ गड़े हुए अभिनय से भरे हुए भाषणों से इस आपके दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार की है। आज प्रजातंत्र की जीत हुई है और वो प्रजातंत्र की जीत हुई। भाजपा कैसे हो गई प्रजातंत्र की जीत? विनम्रता नहीं, कैसे हो गई? चलिए, बीजेपी की हार हो गई, मैं मुझे आप बोल रहे हैं प्रजातंत्र की जीत हो गई। कैसे हो गई प्रजातंत्र की जीत? कैसे हो गई? जिस आदमी ने कर्नाटक में वोट दिया उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमने तो वोट दिया था, हमें पता नहीं था किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, लेकिन जिसको वोट नहीं दिया था वो अब किसी न किसी तरह सरकार बना रहे हैं। चलिए, बीजेपी के कम थे, बहुमत से तो कम थे, माना, नहीं था उनके पास बहुमत, दिख रहा है। उन्होंने कोशिश की, उस कोशिश पे आप अलग तरह की टिप्पणी कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणियां कर दी, लेकिन आपको तो नहीं मिला ना। आपकी सरकार बहुमत में थी। संविधान के किशोर जी, संविधान के निर्माताओं ने संविधान में सारे प्रावधान इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए किए। नहीं किए लग रहा है ना, हमें तो लग रहा है नहीं किए उन्होंने। ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा कि साहब तीसरे नंबर की पार्टी को सरकार बनाने के लिए दूसरे नंबर की पार्टी आप देखिए, मतों के आधार पर तो हम उनसे भी ज्यादा हैं, लेकिन हम अहंकार नहीं रख रहे हैं। अगर मिला है आज जेडीएस और कांग्रेस पार्टी को ये जनादेश मिला है कि वो मार्ग प्रशस्त करे, नहीं मिला तो जनादेश। अरे छोड़िए, अरे क्या ऐसे जनादेश, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं आपके देखिए ऐसा, देखिए आप मणिपुर में विधायकों का एब्जेक्शन तक हुआ। क्या हुआ गोवा में? तब आप न्याय की बात नहीं करते। क्या हुआ मेघालय में? अरे अच्छा, हमें फांसी चढ़ा दीजिए, हमने गोवा में न्याय की बात नहीं की, लेकिन ये मत कहिए कि आप जो कर रहे हो आप वो न्याय की बात है। नहीं, ये तो मतलब ये कैसे मान लें आपको और जेडीएस को जनादेश मिला है? ठीक है, आपके नंबर आए हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आप गठजोड़ करके सरकार बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये ना कहिए कि जनादेश मिला, ये प्लीज ना कहिए। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ विक्रांत जुड़े हुए हैं बेंगलोर से। पहले उनके पास चलते हैं। विक्रांत, तो अब क्या है, क्लियर है ना? अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फ्लोर टेस्ट तो नहीं होगा? देखिए बिल्कुल किशोर, अब कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा ने साफ कहा कि मैं अपना बहुमत साबित नहीं कर पाया, और मुझे ये कहा गया था कि कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे कि अगर राज्य और केंद्र में एक सरकार होगी तो हम ज्यादा अच्छा राज्य का विकास कर सकेंगे। इस समय मेरे सामने बीजेपी के तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता बाहर निकल रहे हैं, और इससे अब ये साफ हो गया है कि येदियुरप्पा ने यहाँ अपना इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने, क्योंकि फ्लोर टेस्ट वो पास नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा यहीं पर दे दिया और कहा कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अगर जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये साफ कहा कि हम लोग बहुमत से दूर रह गए और बहुमत का इंतजाम नहीं हो पाया। सारे विधायक इस समय अपने अंदर से बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के चेहरे का, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि ऑपरेशन लोटस इस बार नहीं चला, इस बार फेल हो गया, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। लोटस के आगे बैठे हुए हैं, कमल के आगे बैठे हुए हैं, हमारे साथ तस्वीर दिख रही है हमें शाहनवाज हुसैन साहब की। शाहनवाज साहब, तो ये सब जब नंबर नहीं थे तो फिर क्यों किया? ये जनादेश हमें मिला था, कांग्रेस को सत्ता से बाहर जाने का जनादेश था, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पद 3 नंबर की पार्टी को देके सत्ता में आने का जुगाड़ किया। तो जुगाड़ तो नैतिक अधिकार नहीं था सत्ता में रहने का। तो सत्ता में आने के लिए जुगाड़ करना पड़ता ना। हमारे पास 104, हाँ, तो हमारे पास 104 थे, आगे तो जुगाड़ ही करना पड़ता ना। कि जो लोग चाहते हैं, नैतिकता का जो काम किया है उसके टेप का सम्मान हर घंटे में एक टेप बाहर आ रहा है। हमारे पास कई लोगों ने कहा कि हम सम्मान करना चाहते हैं जनादेश का, लेकिन जब हमारे पास विधायकों की संख्या आप जब करें तो वो साथ है, और वो जब करें तो जुगाड़ है। नहीं, हमने तो, क्योंकि जनादेश सबसे बड़ी पार्टी हम थे। अरे आप बिहार हमने कोशिश की। अरे आपने बिहार में क्या किया? आपको जनादेश सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर
सरकार आपको बनाया गोवा था, में जनादेश हमने था क्या? कोशिश की और कोई ट्रिक नहीं अपनाए। हम लोग ने ट्रिक अपनाई नहीं जनता है, के ट्रिक बीच चली में नहीं। जाएंगे ये और ये जो येदियुरप्पा जी ने कहा, इसका जनता में नाराजगी है। जनता कांग्रेस को नहीं, जो अभय जी बात कह रहे हाँ, नहीं रही हैं, है। शाहनवाज जी देखिए, जो अभय जी बात कह रहे हैं उसमें हकीकत तो है, उसमें हकीकत तो है जो लग अभय रहा जी है बात कि कह रहे हैं। जनादेश का अपमान करके कांग्रेस पिछले दरवाजे से हुकूमत करना चाहती है। अरे आपने कोशिश की पिछले दरवाजे से, गवर्नर ये हाउस पिछले से दरवाजे लेकर से के खरीद हुकूमत फरोख्त तक। जरूर इन्होंने पाली है, लेकिन इसका बदला जैसा कहा येदियुरप्पा जी ने, ये बदला के चुनाव में बदला लेना 28 छोड़ की दीजिए 28 शाहनवाज जी। कांग्रेस ये को देश 0 पर से आउट बदला करके हम लेना लोग छोड़ जीतेंगे। दीजिए। देश क्योंकि के जनादेश संविधान का और अपमान है, एक प्रजातंत्र दूसरे से के बदला खिलाफ लेना लड़े छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप मुख्यमंत्री पद और उनको संविधान दे दिया मुक्त और भारत मत पिछले बनाइए। दरवाजे से हुकूमत में। आपको नहीं, प्रचंड कुछ जो कह रहे बहुमत हैं, मिला देखिए कुछ बात जो 2014 अभय जी कह रहे हैं, आप सही कह रहे हो कि अब आप बिल्कुल सही बात है, आप गोवा का उदाहरण दोगे, बिहार का उदाहरण दोगे या फिर बीजेपी, लेकिन वो पहले का उदाहरण देगी वो भी गलत नहीं है ना। ये परंपरा तो रही है। नहीं नहीं, लेकिन किशोर जी ये तो संविधान प्रदत्त शक्तियां है ना, उसका उपहास कौन सी उड़ा रही शक्तियां? थी। हम तो विनम्रता से कह रहे थे, जनादेश मिला होता तो हम प्रतिपक्ष में होते। आपको जनादेश नहीं मिला, स्वीकारना था। जनादेश हथियाने की कोशिश जो की, पॉपुलर उससे गवर्नमेंट बेनकाब सरकार हुए इन्होंने थे। गिराई थी। मैं आपकी इस बात से एनटी रामाराव की गिराई समस्या इनके वजह से है। इसलिए मैं देवाशीष से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं मोदी जी मैं इसलिए देवाशीष कोई जी से बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस ने किया। इतिहास के ज्ञान को छोड़िए, इतिहास से अगर सीखा होता तो जनता ने सीख लेती। जनता ने कुछ सीखा नहीं, नहीं, नेता क्या इतिहास से सीखेंगे? प्रतिशोध इंदिरा नहीं गांधी लिया ने जाता, शुरू किया कि शहनवाज नहीं जी, इसको? सीख ली जाती है। इंदिरा गांधी ने वो शुरू किया तो उसको दोहराने के लिए आए कि मोदी जी इसको दोहराने के लिए आए, बताइए। नमूदरी बात की सन 57 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट सरकार गिराई। सर, मैं और तो ये जब भी कह रहा हूं कि जवाहरलाल किया। नेहरू के इसीलिए हम लोग उठ के खड़े हुए। हम जैसी पार्टी क्यों आई इस अस्तित्व में? क्योंकि कांग्रेस ने बहुत गलत किया। भारत, नया भारत, तो फिर- क्या तो फिर कहकर आए थे लेक्चर मत दो ना। प्रधानमंत्री सर, ये मोदी बताइए जी? फिर ये क्या कि वही मैं बदल करेंगे? नहीं, नहीं, इसके अगर ऊपर आप आएगा। आप उसके विरोधा हैं देश के तो आप राम के बाद इसके लड़ सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ सकते हैं। अच्छा, हम लोगों का कहना है कि हम लोगों की आवाज ऐसी है कि हम लड़ लेते हैं और ऊंची आवाज में बोल लेते हैं। राम कृपाल